को पढ़ते समय हमें इस मुख्य डायमेंशन को ध्यान में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर भारत का पहला तो है उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ठीक है ना। पहला चैप्टर हमारा क्या पढ़ता है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जिसमें हम लोग ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ देखते हैं। उसके बाद मुख्य हिमालय का जो भाग है महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। ये हिमाद्री सबसे ऊंची चोटियाँ, उदाहरण के लिए कंचनजंगा है, ठीक है। लघु हिमालय शिमला, मनाली जैसे स्वास्थ्यवर्धक स्थान और प्रमुख घाटियाँ हैं। वहीं शिवालिक हिमालय में आपका, जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, सबसे दक्षिणी और नई श्रेणी जैसे देहरादून वगैरह इसमें पड़ता है, ठीक है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जैसे कि पटकाई बूम, नागा, मेजो और मणिपुर की पहाड़ियाँ इत्यादि शामिल है इसमें, ठीक है ना। तो पहला हमारा डायमेंशन क्या है, अब हम लोग को पढ़ना है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ठीक है ना। पहला डायमेंशन ये पढ़ना है। दूसरा हमारा डायमेंशन क्या है, दूसरा डायमेंशन क्या है हमारा, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है ना। द नॉर्थर्न प्लेन्स, ठीक है। मिट्टी संरचना के आधार भाबर, तराई, बांगर, खादर इत्यादि, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि भाबर कंकड़ पत्थर वाली क्षेत्र जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तराई क्षेत्र दलदली और री इमर्जिंग पुनः प्रकट होने वाली नदियों का क्षेत्र। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र, ठीक है। वैसे ही खादर नई और उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र। ये सारे के सारे विषय हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, देखने वाले हैं, ठीक। प्रादेशिक क्षेत्रीय विभाजन, पंजाब मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सभी के सभी किसमें देखेंगे, उत्तर का विशाल मैदान में, ठीक है ना। तो दूसरा डायमेंशन ये हो गया हमारा। तीसरा जो डायमेंशन है वह है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं आपके, तो इसमें हम लोग मध्यवर्ती उच्च भूमि देखेंगे, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार, इसको मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसमें पहला डायमेंशन। उसके बाद दक्कन का पठार, ठीक है ना। दक्कन का पठार में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना आदि, इन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। इन सभी को यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद पर्वत श्रृंखलाएँ देखेंगे व घाट देखेंगे, जैसे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, सह्याद्री और पूर्वी घाट, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी विस्तार, मेघालय का पठार, गारो खासी जयंतिया को देखेंगे और कार्बी एंगलोंग आदि पहाड़ियों को देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा। और हमारा अगला है वह है चौथा डायमेंशन। क्या है भाई, तो भारतीय मरुस्थल, द इंडियन डेजर्ट, ठीक है ना। इसकी स्थिति विशेषता अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित, ठीक है ना। इन सभी को देखेंगे। उसके बाद है विशेष आकृतियाँ, रेत के टीले, लूनी नदी और खारे पानी के झील, उदाहरण के लिए जैसे सांभर, इन सभी विषयों पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। पांचवा हमारा पोर्शन है वह है तटीय मैदान, ठीक है ना। जैसे कि पश्चिमी तटीय मैदान, संकरा मैदान, कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट। उसी प्रकार से एक पूर्वी मैदान है, ठीक है ना। पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा व उपजाऊ मैदान, जहाँ नदियाँ डेल्टा बनाती है, उत्कल, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट आदि। पांचवा डायमेंशन हमारा ये हो गया, ठीक है ना। छठा जो डायमेंशन है वह है द्वीप समूह। क्या है, द्वीप समूह ही है। क्या है, द्वीप समूह है। इसमें क्या पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे बंगाल की खाड़ी में स्थित जलमग्न पर्वतों के शिखर, ज्वालामुखी मूल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा हमारा है लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित प्रबाल मुंगे द्वारा निर्मित द्वीप। इन सभी को देखने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो पढ़ने का सही तरीका, किसी भी विभाजन को पढ़ते समय चार पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए: भौगोलिक स्थिति, भूगर्भिक संरचना, प्रमुख स्थलाकृतियाँ और आर्थिक व पारिस्थितिक महत्व। इन सभी डायमेंशन को हमें देखना चाहिए। भौगोलिक स्थिति, भूगर्भिक संरचना, प्रमुख स्थलाकृति और आर्थिक व पारिस्थितिक महत्व, इन सब के बारे में हम विस्तार से अब चर्चा करने वाले हैं। तो आज तो हम पहला ही डायमेंशन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। जो हमारा पहला डायमेंशन है, जो हमारा 1 नंबर डायमेंशन है ना, इसके बारे में देखेंगे। उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला, भूवैज्ञानिक उत्पत्ति, संरचना, वर्गीकरण एवं विस्तृत विश्लेषण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। भारत का उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश न केवल देश की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, नदी तंत्र, पारिस्थितिकी और सामरिक सुरक्षा की आधारशिला भी है।
भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह पृथ्वी की सबसे युवा, सर्वोच्च तथा अत्यधिक जटिल मोड़दार पर्वत प्रणाली है। ठीक है। भाग 1। ठीक है ना। भाग 1 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आपका भाग 1 में क्या है? हिमालय की भूवैज्ञानिक उत्पत्ति एवं विकास के सिद्धांत। तो पहला हमारा जो है, हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या 2 प्रमुख भूवैज्ञानिक सिद्धांतों द्वारा की जाती है। पहला है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ठीक है ना। कोबर का भूसन्नति या भू अभिनति भी कहा जाता है। ठीक है, भू अभिनति भी कहा जाता है इसको। उसके बाद प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है ना। 2 सिद्धांत है हिमालय की उत्पत्ति को जानने के लिए। ठीक है ना। हिमालय की उत्पत्ति को जानने के लिए हमारा पहला है कोबर का भूसन्नति या भू अभिनति सिद्धांत, दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक यूरेशियन प्लेट जो अंगारालैंड का हिस्सा है उत्तर की ओर से दबा रहा है, वैसे ही बीच में है हमारा क्या है, टेथिस सागर। एक रफली हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद उत्तर की ओर गति करता है। ठीक है। और दूसरा है हमारा क्या, भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पर आपका क्या है, पानी है। ये सब क्या है, पानी है। ठीक है ना। ये सागर था, इसका नाम था टेथिस सागर। एक प्लेट ये है, ध्यान से अच्छे से समझते हैं। ठीक है। आइए इसको फिर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या ये, सबसे पहला हमारा ये हो गया आपका क्या, एक मिनट, हाँ, ये हमारा एक हो गया यूरेशियन प्लेट। क्या है, एक यूरेशियन प्लेट। और ये हो गया एक भारतीय प्लेट। ठीक है। बीच में क्या है, पानी है। बीच में क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए क्या है बीच में। यहाँ पर इसको इस कलर से पानी बना देते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, पानी। ठीक है। ये क्या है, पानी। ये दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर, ये जो भारतीय प्लेट है ये धक्का दे रहा है पानी को, और यही पानी उठ के क्या हुआ, पहाड़ बना। क्या बना, पहाड़ बना। ठीक है ना। यही क्या हुआ, पहाड़ बना आपका। ठीक है। यही पहाड़ बना, पर्वतमाला बना, हिमालय बना। ठीक है। आइए इसको विस्तार से हम लोग समझते हैं। कोबर का सिद्धांत क्या कहता है, क्या कोबर का सिद्धांत क्या कहता है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, एल कोबर एक जर्मन भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए भूसन्नति सिद्धांत जियोसाइनिलाइन ओरिजिन थ्योरी प्रस्तुत किया। कोबर ने किया था। ठीक है ना। भूसन्नति सिद्धांत, इसके मूल अवधारणाओं की बात किया जाए तो इसकी मूल अवधारणाएं क्या है, देखते हैं क्या है इसकी मूल अवधारणाएं। भूसन्नति या जल का एक लंबा संकरा और उछला द्रोणी क्षेत्र होता है जिसके दोनों ओर दृढ़ भूकंप स्थित है। ठीक है ना। दृढ़ भूकंप स्थित है। अग्रदेश, भूसन्नति के दोनों ओर स्थित प्राचीन और कठोर भूखंड। दूसरा है मध्य पिंड, वलन की क्रिया के दौरान दोनों ओर की पर्वत श्रेणियों के बीच का अप्रभावित कठोर मध्य भाग है। ठीक है। मूल अवधारणा ये हो गया। हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया कोबर कैसे बताते हैं, देखते हैं। टेथिस भूसन्नति क्या है, पहला टेथिस भूसन्नति। आज जहाँ हिमालय खड़ा है वहाँ मेसोजोइक महाकल्प में एक विशाल भूसन्नति स्थित था जिसे टेथिस सागर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, जिसे टेथिस सागर कहा जाता है। ठीक है ना। जिसे क्या कहा जाता है, टेथिस सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेथिस सागर कहा जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हिमालय की उत्पत्ति की प्रक्रिया। ठीक है ना। तो अग्रदेश के बारे में बात किया जाए तो उत्तर में जो था हमारा अंगारा लैंड था जिसको हम लोग यूरेशिया भूखंड कहते हैं। दक्षिण में गोंडवाना लैंड, भारतीय प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है ना। गोंडवाना लैंड जिसको कहते हैं, ये 2 भूमियों के वजह से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। तो पहला, तीसरा जो हमारा है प्रक्रिया जो है क्या है, वो अवसाद। क्या है, अवसाद। क्या है, अवसाद। करोड़ों वर्षों तक उत्तरी एवं दक्षिणी भूखंडों से नदियां बहकर टेथिस सागर में गाद मिट्टी और अवसाद जमा करती रही। अवसाद के भार को भूसन्नति की
तली में निरंतर धंसाव होता रहा। इनका कहना ये है, ठीक है। चौथा इनका कहना है कि संपीड़न बल, जब दोनों अग्रदेश अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे की ओर खिसकने लगे तो उनके मध्य उत्पन्न क्षैतिज संपीड़न बल हॉरिजॉन्टल कंप्रेसिव फोर्स के कारण टेथिस सागर अवसाद में मोड़ पड़ने लगे, ठीक है, अवसाद में मोड़ पड़ने लगे, ठीक है ना। इसके बाद है वलन का निर्माण, क्या है उसके बाद वलन का निर्माण, क्या हुआ, वलन का निर्माण वगैरह देखने को मिलता है। तो वलन का निर्माण का भूज सन्नति के उत्तरी किनारे पर अवसाद मोड़कर कुन-लून पर्वत श्रेणी बने। भूज सन्नति के दक्षिण किनारे पर अवसाद मोड़कर हिमालय पर्वत श्रेणी बना। दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य का कम प्रभावित क्षेत्र तिब्बत का पठार कहलाया, जिसे कोबर ने मध्यपिंड नाम दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो सिद्धांत है वो है, क्या है हमारा दूसरा सिद्धांत, क्या है, दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। इसको पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस सिद्धांत को किसने दिया। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सर्वमान्य एवं वैज्ञानिक व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा की जाती है, जिसे W.J. मॉर्गन ने मैकेंजी और पार्कर ने विकसित किया था। ए नंबर इसका जो डायमेंशन है वो क्या कहता है, देखते हैं। प्लेटों का विन्यास, हिमालय का निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों के आपस में टकराने महाद्वीप अभिसरण से हुआ है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। गोंडवाना लैंड का हिस्सा, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत और हिंद महासागर की तली शामिल थी। यूरेशियन प्लेट उत्तर में स्थित अंगारा लैंड का हिस्सा था। इसको इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, चरण बाई चरण समझते हैं। चरण एक में क्या है हमारा, जो है ना, क्रिटेशियस काल 100 से 80 मिलियन वर्ष पूर्व। यूरेशियन प्लेट टेथिस सागर अवसाद, भारतीय प्लेट तीव्र गति से ही आपका एक दूसरे के संपीड़न बल द्वारा एक दूसरे की ओर आ रहे थे। दूसरा चरण जो है ना इयोसीन काल का है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट भारतीय प्लेट ट्रांस हिमालय एवं मान हिमालय का उत्थान होता है प्रथम अभिसरण द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो चरण था हमारा क्या था, मायोसीन काल में द्वितीय संपीड़न मध्य लघु शिवालिक का निर्माण होता है। चौथा चरण जो है वो आपका प्लेयोसीन और प्लेस्टोसीन, ये 5 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व। तृतीय संपीड़न द्वारा शिवालिक श्रेणी का निर्माण एवं निरंतर उठान होता रहा है। बी नंबर हमारा डायमेंशन क्या है, उत्पत्ति एवं संचालन की समयावधि। क्रिटेशियस काल लगभग 100 मिलियन वर्ष पूर्व। पैंजिया के विखंडन के बाद भारतीय प्लेट दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसकने लगी। इसकी गति लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर थी। इयोसीन ओलिगोसीन काल लगभग 50 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव से टेथिस सागर का अस्तित्व समाप्त होने लगा और इसके अवसादों में तीव्र वलन की क्रिया शुरू हुई, ठीक है ना। उसके बाद है परिणाम क्या हुआ, ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन काल लगभग 25 से 18 मिलियन वर्ष पूर्व। भारतीय प्लेट का निरंतर उत्तर की ओर दबाव जारी रहा। परिणाम मध्य हिमालय लघु हिमालय का निर्माण हुआ। अगला है प्लायोसीन में आपका क्या होता है, लगभग 5 से 2 मिलियन वर्ष पूर्व में आपका अंतिम प्रमुख संपीड़न दल के कारण महान और मध्य हिमालय के क्षरण से बने अवसादों में वलन पड़ा। परिणाम स्वरूप शिवालिक श्रेणी का निर्माण होता है। क्या होता है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण। वर्तमान स्थिति एवं निरंतर उत्थान। भारतीय प्लेट आज भी प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की दर से उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। इसी कारण हिमालय आज भी उठ रहा है। उदाहरण के लिए माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर। संपूर्ण हिमालय क्षेत्र एक अत्यधिक संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
दूसरा हमारा क्या है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का वर्गीकरण, ठीक है ना, पर्वतमाला का वर्गीकरण। भौतिक संरचना और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर उत्तर पूर्वी पर्वतमाला को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है वो देखते हैं। देखिए उत्तर पर्वतमाला ये आपका हो गया, ठीक है, उत्तर पर्वतमाला। उत्तर पर्वतमाला है, ठीक है ना। इसमें आपका पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। पहला है हमारा ट्रांस हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय, उसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, उसके बाद प्रादेशिक विभाजन, ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय में आपका क्या क्या आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। मुख्य हिमालय में आता है महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। और इसमें पूर्वांचल पहाड़ियों में पटकाई, बूम, नागा पहाड़ियाँ, मिजो, लोसाई पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया, ये सारे के सारे आपके पूर्वांचल की पहाड़ियों में आता है, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या देखेंगे अब ट्रांस हिमालय के बारे में, ठीक है। ट्रांस हिमालय क्या कहता है, महान हिमालय के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणियों को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसका अधिकांश विस्तार तिब्बत में है। यह भूभाग हिमालय से भी प्राचीन है और इसका निर्माण टेथी सागर के अवसादों व आग्नेय चट्टानों से मिलकर हुआ है, ठीक है ना, आग्नेय चट्टानों से मिलकर हुआ है। उत्तरी सीमा इसकी थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में। उत्तरी सीमा हमारा, ठीक है ना, काराकोरम, केटू, सियाचिन, साल्तोरो ग्लेशियर है इसके, ठीक है ना। स्यूक नदी घाटी, लद्दाख, अच्छा, स्यूक नदी घाटी आपका काराकोरम और लद्दाख के बीच में है। लद्दाख श्रेणी में लेह, खारदुंगला और राकापोशी, ठीक है ना। सिंधु नदी घाटी इसी के बीच में है, सिंधु नदी घाटी इसी के बीच में है। आपका लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में क्या है, सिंधु घाट है। उसके बाद है जास्कर श्रेणी जो जिला दर्रा, नंगा पर्वत, कामेत इसी में है, ठीक है। इंडस, सातपुंगु, सांगपो, सचर जोन, जास्कर और दक्षिणी सीमा महान हिमालय की शुरुआत के बीच में है ये। अब देखते हैं हम लोग काराकोरम श्रेणी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है ना। काराकोरम श्रेणी यह भारत की सबसे उत्तरी पूर्व पर्वत श्रेणी है जिसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। विस्तार पामीर की गांठ से पूर्व की ओर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान में फैला है। सर्वोच्च चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, यह भारत की सर्वोच्च एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रमुख हिमनद की बात किया जाए तो काराकोरम में आपका सियाचिन हिमनद, ठीक है ना, 76 किलोमीटर लंबा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यही है। इसमें कौन कौन सा ग्लेशियर है, तो एक तो है सियाचिन ग्लेशियर, दूसरा है बियाफो, तीसरा है बालतोरो, चौथा है हिस्पर। प्रमुख दर्रे काराकोरम दर्रा, सल्तारो सल्तारो दर्रा, ये क्या है, प्रमुख दर्रे हैं, ये क्या है, प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है ना, दर्रे हैं। और ये सारे के सारे ग्लेशियर थे, ठीक है ना, क्या थे, ग्लेशियर, ग्लेशियर, ठीक। तो ये काराकोरम श्रेणी का कुछ महत्वपूर्ण भाग है, एक बार और पढ़ते हैं इसको। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है जिसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। विस्तार जो देखा जाए तो पामीर की गांठ से पूर्व की ओर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान तक फैला हुआ है। सर्वोच्च चोटी गार्डविन ऑस्टिन, यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यही है। प्रमुख हिमनद की बात करें तो सियाचिन हिमनद है, बियाफो हिमनद है, बालतोरो हिमनद है, हेस्पर हिमनद है, ठीक है ना। प्रमुख दर्रे काराकोरम दर्रा और साल्तोरो दर्रा, इसके 2 प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। अब अगला हमारा है लद्दाख श्रेणी, क्या है, लद्दाख श्रेणी के बारे में देखो। काराकोरम के दक्षिण में और स्यूक तथा सिंधु नदियों के मध्य स्थित है। भौगोलिक स्थिति यह काराकोरम के समानांतर दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तृत है। विशेषता देखा जाए तो राकापोशी
चोटी इस श्रेणी में स्थित है जिसका ढाल विश्व में सबसे तीव्र माना जाता है राकापोशी। ये लद्दाख श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है राकापोशी, जिसकी ढाल विश्व में सबसे तीव्र मानी जाती है। महत्वपूर्ण नगर लेह शहर लद्दाख श्रेणी और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। प्रमुख दर्रा खारदुंगला दर्रा जो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। खारदुंगला दर्रा जो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। तो नगर जो है इस लद्दाख श्रेणी में लेह है, ठीक है। उसके बाद आपका एक दर्रा है खारदुंगला दर्रा लद्दाख श्रेणी में, जो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। उसके बाद एक और श्रेणी है, उसका नाम है जास्कर श्रेणी। क्या है? जास्कर श्रेणी। यह महान हिमालय और लद्दाख श्रेणी के मध्य स्थित है। विस्तार लद्दाख से शुरू होकर उत्तराखंड के सीमा तक विस्तृत है। प्रमुख चोटियों की बात किया जाए तो कामेट और नंगा पर्वत जास्कर और महान हिमालय के संक्रमण क्षेत्र हैं। जास्कर श्रेणी का ये, ठीक है ना। जास्कर से प्रमुख दर्रे जोजिला, शिव किला, फोटूला, ये इसके प्रमुख दर्रे हैं। किसके? जास्कर श्रेणी के। शिव किला, जोजिला, फोटूला, ये सभी इसके दर्रे हैं। नदी प्रवाह तो सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच एक गहरी घाटी का निर्माण करती है, ठीक है ना, बहती है। अगला हमारा है जो ट्रांस हिमालय का भाग है वो है कैलाश। क्या है? कैलाश है, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय का जो भाग तिब्बत चीन में विस्तृत है उसे कैलाश श्रेणी कहते हैं। महत्व माउंट कैलाश और मानसरोवर झील इसी श्रेणी में स्थित है, जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मुख्य हिमालय। ये तो ट्रांस हिमालय था, यानी कि उसके पार। अब हम लोग मुख्य हिमालय को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, मुख्य हिमालय के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। मुख्य हिमालय के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। मुख्य हिमालय को उत्तर से दक्षिण के क्रम में 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन श्रेणियों के बीच में प्रमुख भ्रंश रेखाएं पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है ना। इंडस, स्ट्रेंगपो, सांगपो, ठीक है ना, स्ट्रेंगपो जोन इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। 3 भाग है। पहला हो गया ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय या बृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। ये 4 हम लोग को देखना है। तो हम लोगों ने पहला देख लिया, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा देखना है। ये अलग एक हिस्सा है और ये तीनों मुख्य हिमालय का भाग है, ठीक है ना। ये तीनों जो है ये मुख्य हिमालय का भाग है, ठीक है ना। ये तीनों क्या है? मुख्य हिमालय का भाग है, ठीक है। मुख्य हिमालय का भाग है। तो चलिए इसी को हम लोग देखते हैं। महान हिमालय, ठीक है ना। क्या देखते हैं? महान हिमालय। महान हिमालय या हिमाद्री, यह हिमालय की सबसे आंतरिक, निरंतर और सर्वोच्च श्रेणी है जहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, ठीक है ना। इसी के कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। भौगोलिक विशेषताएं क्या है? औसत ऊंचाई 6100 मीटर, औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर, कुल लंबाई नंगा पर्वत से नामसा बारवा 2400 किलोमीटर। चट्टानी संरचना, इसकी कोर आग्नेय रूपांतरित चट्टानों जैसे ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट से बनी है। हिमालय जो हिमाद्री है, महान हिमालय, बृहद हिमालय है, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट, ठीक है ना, शिस्ट, ये सारे के सारे खनिज पाए जाते हैं। विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ, जैसे कि नाम, चोटियों के नाम आपका, ठीक है ना, चोटियों के नाम आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चोटियों के नाम, ऊंचाई और स्थिति। माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, नेपाल और तिब्बत में है। कंचनजंगा आपका भारत में है। मकालू नेपाल में है। धौलागिरी नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत लद्दाख में है। अन्नपूर्णा नेपाल। नंदा देवी उत्तराखंड भारत में स्थित है, ठीक है।
और एक नामचा बारवा आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है नामचा बारवा जो है, नामचा बारवा ये आपका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। प्रमुख हिमनद, इसके हिमनद भी है, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तराखंड, गंगा और यमुना नदियों के स्रोत है, ठीक है ना। जेमू सिक्किम पिस्ता नदी स्रोत, मिलाम और पिंडारी उत्तराखंड में ये प्रमुख हिमनद है। मिलाम और पिंडारी, जेमू और गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर, ये सभी जो है ना आपके बृहद हिमालय के क्या, ये सभी क्या है, बृहद हिमालय के हिस्सा ग्लेशियर है। प्रमुख दर्रा इसमें कौन कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इसके प्रमुख दर्रे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बुर्जिल जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बाड़ाचला शिव किला, उत्तराखंड में माना नीति लिपुलेख, सिक्किम में नाथुला जेलेपला और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, इसके प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है ना, इसके प्रमुख दर्रे हैं। अगला हमारा है मध्य हिमालय, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। यह श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक के उत्तर में स्थित है। यह अत्यधिक कटी छटी और जटिल पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। भौगोलिक विशेषताएं इसकी क्या है, औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, औसत चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर, ठीक है ना। संरचना कायांतरित चट्टानों जैसे स्लेट, लाइमस्टोन और क्वार्टजाइट की प्रधानता इसमें पाई जाती है। प्रमुख समानांतर श्रेणियों की बात किया जाए तो इसकी जो प्रमुख समानांतर श्रेणियाँ हैं, पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल दर्रा, दर्रा भी है, धौलाधार भी है, ठीक है ना। पीर पंजाल श्रेणी यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रेणी है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे जवाहर सुरंग गुजरती है जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से जोड़ती है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद है मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, नाग टिब्बा उत्तराखंड में, महाभारत श्रेणी नेपाल में। तो ये सभी प्रमुख इसके श्रेणी है, किसके, मध्य हिमालय के, ठीक है। प्रमुख घाटियों की बात किया जाए तो इसमें महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कई समतल और उपजाऊ संरचना घाटियाँ पाई जाती है। जैसे कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच करेवा मिट्टी के प्रसिद्ध, जहाँ केसर जाफरान की खेती की जाती है, ठीक है ना। करेवा मिट्टी पाई जाती है। कुल्लू और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में, काठमांडू घाटी नेपाल में। घास के मैदान भी पाए जाते हैं। लघु हिमालय के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये क्या है, आपकी घास के मैदान है। वहीं उत्तराखंड में इसको बुग्याल और पयार कहा जाता है, बुग्याल और पयार कहा जाता है, ठीक है ना, बुग्याल और पयार कहा जाता है। प्रमुख स्वास्थ्यवर्धक नगर भी है, जैसे कि आपका शिमला है, मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, डलहौजी, ये सारे के सारे प्रमुख पर्यटक कह सकते हैं, शहर कह सकते हैं, ठीक है ना। शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय, ठीक है ना, शिवालिक श्रेणी तीसरा हमारा क्या है, शिवालिक श्रेणी और बाह्य हिमालय, ये तीन जो है ना, एक दो तीन, ये सभी हिमालय मुख्य हिमालय के ही भाग है। तीसरा श्रेणी है शिवालिक श्रेणी और या बाह्य श्रेणी। यह हिमालय के सबसे दक्षिणी, सबसे नई और सबसे कम ऊंचाई वाला श्रेणी है, ठीक है ना। भौगोलिक विशेषताएं, औसत ऊंचाई 9000 से 1200 मीटर, औसत चौड़ाई हिमालय हिमाचल पंजाब में 50 किलोमीटर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में 15 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। संरचना, इसका निर्माण हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए असंगठित अवसादों जैसे बजरी, रेत, कंकड़ से हुआ है, ठीक है ना। दून और द्वार संरचना, ठीक है ना, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य समतल घाटियों को पश्चिम में दून कहा जाता है, जैसे कि देहरादून, कोटली दून, पातली दून। वहीं पूर्व में द्वार कहा जाता है, जैसे कि हरिद्वार। क्षेत्र है जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ आपका हो गया, उत्तराखंड हो जाएगा, फिर से नेपाल हो जाएगा
और फिर से अरुणाचल प्रदेश में डाफला, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि जम्मू पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में ढूंढवा धांग श्रेणी, नेपाल में आपका चूरिया मूरिया पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर और मिशमी पहाड़ियाँ इसके कुछ पहाड़ियों का हिस्सा हैं। अब हम लोग देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी के दिहांग खड्ड को पार करने के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ लेती है, ठीक है ना। दक्षिण उन्मुख पहाड़ियों को पूर्वांचल श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि है एक नामचा बरवा, दिहांग खड्ड दक्षिण की ओर तीखा मोड़, पूर्वांचल पहाड़ियाँ में अटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश में सारामती चोटी, ठीक है ना। वैसे ही नागा पहाड़ियाँ हैं, नागालैंड, मेजो लुसाई और आपका पहाड़ियाँ मिजोरम ब्लू माउंटेन, ठीक है। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। प्रमुख पहाड़ियों का वितरण, पहला क्या है, पटकाई बूम स्थित अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर, विशेषता यह बलुआ पत्थर से निर्मित घने वनों से आच्छादित श्रेणी है। नागा पहाड़ी स्थित नागालैंड और म्यांमार की सीमा, सर्वोच्च चोटी सारामती। मणिपुर की पहाड़ियाँ मणिपुर में है, विशेषता यह प्रसिद्ध लोकटक झील स्थित है, इसमें तैयार हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है, ठीक है। उसके बाद है मिजो या लुसाई की पहाड़ियाँ स्थित मिजोरम, सर्वोच्च चोटी फांगपुई ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है इसको। मोलेसिस बेसिन मिजोरम को असंगठित चट्टानी मलबे के कारण मायोसिस बेसिन भी कहा जाता है। त्रिपुरा पहाड़ियाँ स्थित त्रिपुरा में उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत चोटी पहाड़ियाँ, मेघालय का पठार एक अपवाद। ध्यान दें, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भौगोलिक रूप से हिमालय या पूर्वांचल का भाग नहीं है। अच्छा, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भौगोलिक रूप से हिमालय या पूर्वांचल का भाग नहीं है। यह भूवैज्ञानिक रूप से प्रायद्वीपीय पठार का ही एक कटा हुआ विस्तार शिलोंग पठार है, जो मालदा गैप द्वारा छोटा नागपुर से अलग होता है। खासी पहाड़ी विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माशिनराम स्थित यहीं पर है। हिमालय का प्रादेशिक क्षेत्रीय विभाजन, सर सिडनी बुराल्ड ने नदियों की घाटियों की सीमा के आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर 4 प्रमुख प्रादेशिक भागों में बांटा है। सिंधु नदी, पंजाब या कश्मीर हिमालय, सतलुज नदी, कुमाऊं, काली नदी, नेपाल, ठीक है। पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, हिमालय सीमाएं सिंधु से लेकर सतलुज नदी के मध्य, लंबाई 560 किलोमीटर, विस्तार जम्मू लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। प्रमुख श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधार। विशेषता, भारत का सबसे चौड़ा हिमालयी भाग, करेवा निक्षेप पाए जाते हैं जो जाफरान केसर की खेती के लिए उपयोगी है। प्रमुख दर्रे जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, रोहतांग, शिप किला इत्यादि। पंजाब हिमालय के अंतर्गत ये सभी दर्रे आते हैं। सिंधु से लेकर सतलज नदी के मध्य जो है पंजाब हिमालय है, ठीक है। दूसरा हमारा है कुमाऊं हिमालय। क्या है दूसरा हिमालय का नाम, क्या है, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कुमाऊं हिमालय सीमा जो है इसका सतलज से लेकर काली नदी तक, ठीक है ना। सतलज से लेकर काली नदी के बीच का जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं, ठीक है ना, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। उसके बाद लंबाई इसकी कितनी है, 320 किलोमीटर, विस्तार मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं हिमालय, ठीक है ना। विशेषता क्या है इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमाऊं हिमालय कहलाता है।
भारत की कई प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना यहीं से हिमनदों गंगोत्री, यमुनोत्री से निकलती है। प्रमुख चोटियाँ नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ इत्यादि इसके प्रमुख चोटियाँ हैं। ठीक है ना। प्रमुख झील नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, ये सभी के सभी आपके कुमाऊँ हिमालय के ही हिस्सा है। जो आपका ये क्या बोलते हैं, गढ़वाल हिमालय जो है ना पश्चिमी भाग को कहते हैं और कुमाऊँ हिमालय पूर्वी भाग को कहते हैं। ठीक। चलिए अगला जो हमारा भाग है वो है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय की जो सीमा है ना वो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक है। ठीक है ना। पहला था आपका क्या था, पहला था आपका सिंधु नदी और आपका सतलज नदी, ये पंजाब हिमालय का हिस्सा था इसके बीच में। उसके बाद था आपका सतलज नदी और काली नदी, इसके बाद कुमायूं हिमालय था। उसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी के बीच आपका क्या है, नेपाल हिमालय है। क्या है, नेपाल हिमालय। यहाँ पर नेपाल हिमालय लंबाई 800 किलोमीटर, हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग। ठीक है ना। विस्तार मुख्य रूप से नेपाल, उत्तराखंड सीमावर्ती भाग और सिक्किम में इसका विस्तार है। विशेषता की बात किया जाए तो यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा इसी में स्थित है। ठीक है ना। अगला हमारा है असम हिमालय। क्या है, असम हिमालय। ठीक है ना। सीमा तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है ना। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र, जिसको तिहांग नदी भी कहा जाता है। लंबाई 720 है। विस्तार इसका सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में इसका लंबाई है। विशेषता देखा जाए तो यह ढाल बहुत तीव्र है और शिवालिक श्रेणी यहाँ बहुत पतली हो जाती है। प्रमुख चोटियाँ नामचा बारवा, पुला कांगड़ी, चोमुल लहारी। प्रमुख नदियाँ दिहांग, दिवांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, ये सभी के सभी असम हिमालय की नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से 4 भाग हमारा हो गया। अगला हमारा चीज़ जो हमारा टॉपिक है वह है हिमालय क्षेत्र के प्रमुख भ्रंश सीवन क्षेत्र। ठीक है। हिमालय के निर्माण के दौरान विभिन्न पर्वतीय खंडों के बीच दबाव और हलचल के कारण दीर्घकाय भ्रंश निर्मित हुए, जिसमें पहला है इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है ना। दूसरा है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है ना। यह महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है। उसके बाद है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है ना। मेन बाउंड्री थ्रस्ट यह आपका जो है यह मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को अलग करता है। मेन थ्रस्ट या हिमालय फ्रंटल फॉल्ट यह शिवालिक श्रेणी को दक्षिण से विशाल मैदान गंगा सतलुज के दौरान से पृथक करता है। ठीक। अगला हमारा है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का पारिस्थितिकी एवं आर्थिक महत्व। चलिए देखते हैं इसका आर्थिक महत्व क्या है। पहला देखते हैं जलवायु अवरोधक। पहला क्या है, जलवायु अवरोधक। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को रोककर भारत में पर्याप्त वर्षा कराता है। शीतकाल में साइबेरिया से आने वाली अत्यधिक ठंडी एवं शुष्क ध्रुवीय हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। सदा निरा नदियों का स्रोत गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियाँ हिमालयी हिमनदों से निकलती है, जो भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जैव विविधता। दूसरा हमारा डायमेंशन क्या है, सदा नीरा नदियों का स्रोत सिंधु, ये हो गया ना हमारा। तीसरा है हमारा जैव विविधता का भंडार। पूर्वी हिमालय विश्व के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। यहाँ दुर्लभ प्रजातियाँ जैसे लाल पांडा, हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग आदि पाए जाते हैं। चौथा है सामरिक व राजनीतिक महत्व। चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल जैसे देशों के साथ प्राकृतिक सीमा रेखा बनाता है। ठीक है ना। चौथा है हमारा पर्यटक के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा किस लिए महत्वपूर्ण है,
पर्यटक के लिए भी महत्वपूर्ण पर्वतारोहण, धार्मिक पर्यटक, चार धाम और तीखे ढालों के कारण जलवायु विद्युत निर्माण की असीम क्षमता मौजूद है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको संक्षिप्त में जान लेते हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका था। ठीक, चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।